राजस्थान में कुर्सी पक्की करने का गहलोत का प्लान आया सामने। कांग्रेस हुई रिपीट तो यूं करेगा काम। कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? गहलोत की दावेदारी के बीच पायलट का चौंकाने वाला जवाब। राजस्थान के रण में कूदे ओवैसी ने कांग्रेस को घेरा, इशारों इशारों में कह दी बड़ी बात। जयपुर से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस वापस रिपीट होती है तो गहलोत ने अपनी कुर्सी पक्के करने का इंतजाम कर लिया है, जो साफ दिखाई दे रहा है। गहलोत का अपने समर्थकों का कुनबा बढ़ाने का दांव एक बार फिर सटीक बैठा है। अशोक गहलोत एक दिन पहले 10 निर्दलीय विधायकों को गुपचुप तरीके से कांग्रेस ज्वाइन करवाते हैं। इनमें गहलोत ने दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों को टिकट भी दिलवा दिया। ये सभी सदस्य जिन्होंने सियासी संकट के दौरान गहलोत का साथ निभाया था, अब गहलोत ने भी अपना वादा निभाते हुए इन विधायकों में से 5 उम्मीदवारों को टिकट दिलाकर अपने समर्थक उम्मीदवारों का कुनबा बढ़ा लिया है। ऐसे में बड़े बड़े राजनीतिक पंडित एक बार फिर मान गए हैं कि गहलोत जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। तो साफ है कि राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत अपनी सीएम की कुर्सी का पक्का इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है, जिससे वो धीरे धीरे पूरा करने में कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। सीएम गहलोत ने दुदू से विधायक बाबूलाल नागर, महुआ से ओम प्रकाश हुडला, गंगापुर से रामकेश मीणा, खंडेला से महादेव सिंह, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, थाना गाजी से कांति प्रसाद, मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह, बस्सी से लक्ष्मण मीणा, कुशलगढ़ से रमीला खड़िया और सिरोही से संयम लोढ़ा से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई है। ये सभी विधायक पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से बागी होकर चुनाव लड़े थे, जो जीते भी थे। बाद में इन विधायकों ने गहलोत सरकार को अपना समर्थन भी दिया। कांग्रेस की दूसरी सूची में हाईकमान ने इनमें से 5 उम्मीदवारों को टिकट भी दे दिया है। इनमें बस्सी से लक्ष्मण मीणा, दूदू से बाबूलाल नागर, महुआ से ओम प्रकाश हुडला, सिरोही से संयम जोड़ा और मारवाड़ जंक्शन से खुशबीर सिंह को टिकट मिला है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे के बीच सीएम पद को लेकर भी दावेदारी और अटकलों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस ने भी सीएम पद के कैंडिडेट की कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम पद को लेकर जो बयान दिए है, उसे उनकी एक बार फिर इस पद पर दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। गहलोत ने कहा कि वो सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है और नहीं छोड़ेगा। इसी बीच एक इंटरव्यू में सचिन पायलट का भी रिएक्शन सामने आया। पायलट ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कहा कि जीत मिल जाए तो विधायक और हाईकमान इसका फैसला करेगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान ये कोई नई बात नहीं है। 2018 से ही दोनों नेताओं के बीच टकराव रहा है। बात पायलट की बगावत और गहलोत की ओर से उन्हें नकारा, निकम्मा और गद्दार कहे जाने तक पहुंची। हालांकि चुनाव से ठीक पहले हाईकमान ने दोनों नेताओं को साथ लाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन राजस्थान की राजनीति पर करीब से निगाह रखने वालों की माने तो दोनों नेताओं के बीच सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन कुर्सी की कला कायम है। 3 दशक पुराने रिवाज को तोड़कर कांग्रेस अगर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है तो एक बार फिर टकराव चरम पर पहुंच सकता है। पिछले दिनों अशोक गहलोत से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा गया कि अगर कांग्रेस को जीत मिलती है तो क्या वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। गहलोत ने इसका हाँ या ना में जवाब न देते हुए कई ऐसी बातें कही जिससे संकेत दिया कि जीत मिलने पर वो ही सीएम बनेंगे। गहलोत ने उनकी सरकार की स्वास्थ्य सेवा की लाभार्थी महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने मुझे एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और आगे छोड़ेगा भी नहीं। गहलोत ने यह भी कहा कि कुछ तो वजह होगी कि गांधी परिवार इतना उन पर भरोसा करता है। गहलोत की बात को इस बात का संकेत माना गया कि उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी पेश कर दी है। वहीं इन सब के बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में एक सभा को संबोधित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे ओवैसी ने कहा, राहुल गांधी और अशोक गहलोत का वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानता है। अगर कांग्रेस का मकसद पीएम मोदी को हराना है तो मेरा भी लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी दोबारा कभी पीएम ना बने। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि मेरी पार्टी तो यहां से पहली बार चुनाव लड़ने आ रही है, लेकिन फिर भी यहां से बीजेपी कैसे जीतती आई? 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसे यहां से सारे सांसद बीजेपी के ही चुने गए? कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पाएगी। साफ है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अपने उम्मीदवारों को राजस्थान के गिनी चुनी सीट पर उतारा है, उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो
कांग्रेस का वोट काटने के लिए राजस्थान में आए हैं। लेकिन इसी बात पर कांग्रेस पर हमलावर हुए असदुद्दीन ओवैसी और उनसे कई तीखे सवाल भी पूछे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।